नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी के 20 नवंबर या 20 नवंबर के बाद जो भी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। अगला, गीतांजलि के कवि हैं? तो दोस्तों, गीतांजलि के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो दोस्तों, जनरल जो कि भारतीय सेना थल सेना का एक अधिकारी पद है। अगला क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो दोस्तों, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो कि नेक चंद्र के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, जम्मू जो कि तवी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अगला, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे हैं। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो दोस्तों, अजमेर जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अगला, भारत के लौह पुरुष के नाम से किस भारतीय नेता को जाना जाता था? तो दोस्तों, भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जहां हुआ था वो अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगला, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। अगला, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, केरल जो कि भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। अगला, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों, चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। अगला, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो दोस्तों, अलीगढ़ जो कि ताले बनाने के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों, हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। अगला, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। अगला,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अगला, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो दोस्तों रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ जो कि शहतूत की पत्तियां हैं। अगला, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण कराया? तो दोस्तों जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। अगला, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। अगला, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय फिल्म जो कि राजा हरिश्चंद्र, इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे। अगला क्वेश्चन, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन थे? तो दोस्तों पुस्तक वार एंड पीस जो कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो दोस्तों असम के फखरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो दोस्तों वायु का दबाव जो कि घनत्व के कारण होता है। अगला, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो दोस्तों बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो दोस्तों अमीबा में कुल 1 सेल होते हैं। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। अगला क्वेश्चन, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो दोस्तों हीटर के तार जो कि नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। अगला, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों सल्फर जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला कौन थी जिनको सुल्तान की उपाधि मिली? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला जो कि रजिया सुल्तान थी जिनको सुल्तान की उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज किसने की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा की गई थी। अगला, हाल ही में ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस पुस्तक जो कि रमेश नारायण के द्वारा लिखी गई है। अगला, पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों पहला सीएनजी ट्रैक्टर जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला लक्ष्मी सहगल थी। अगला क्वेश्चन, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। अगला, मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे फिर से चुना गया है? तो दोस्तों मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष एक बार फिर से अजय सिंह को चुना गया है। अगला, वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जीएस वेदी को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए
और दोस्तों जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।